तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। मैं भी अपने कामों में ही व्यस्त हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी, सोची थी पहनूंगी, लेकिन पहन ली जल्दी क्योंकि मुझे ना कुछ दिन सादा अच्छा लगता है, कुछ दिन ऐसे मेकअप में अच्छा लगता है, इसलिए आज मैंने साड़ी पहन ली। मैं अच्छी नहीं लगती, मुझे अफसोस है, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं फिगर अच्छा नहीं। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ राम, मैं क्या करूँ राम, मैं सुंदर नहीं लगती। हे प्रभु, इस बार मुझे जन्म देना तो ऐसे देना कि मैं पृथ्वी पर आऊं जब तो लोग कहे हाय किसकी बिटिया हुई है। इतनी भी बेकार नहीं हूँ ना। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो पंचो, मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ। विदाउट मेकअप कितनी सुंदर लगती हूँ मैं। हाय हाय रुमा, तुम कितनी सुंदर हो। हाय रुमा डार्लिंग, तुम कितनी सुंदर हो। ओए, मैं जो भी हूँ बहुत ज़्यादा देखो मत। मैं अपनी कलुआ के लिए बहुत अच्छी, मेरा कलुआ मुझे कहता तू बहुत अच्छी है, तेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। मेरी लड़की जब मेरा कलुआ कहता है, वो मेरा होने वाला पति जो है ना, वो ऐसा कहता मेरा कलुआ है वो। हाय मेरा कलुआ, और मेरा कलुआ, मेरा कलुआ तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बस हाय मेरा कलुआ, मेरा कलुआ ना मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं अपने कलुआ से जो भी कर दूँ ना, वो कर सकता है, तुरंत कर, अभी अभी अभी। ऐसे कैमरा झपकते ही मेरा कलुआ कर दे। बहरहाल छोड़ो यार, कलुआ पलुआ छोड़ो, ज़्यादा एक्टिंग करो। मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये। इसको पता है ये मेरे लिए ईयरबड नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कुछ। मैं इसको कोशिश करूँ मेरी सांस जब तक चले, मेरी सांस जब तक चले तब तक मैं इसको रखूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मैं इसको रखूँ। और बताइए गाइज, मेरी चुगली करने वालों आप कैसे हो? और जोर लगा लो, मेरी चुगली करने वालों थोड़ा और जोर लगा लो। और मेरा कलुआ कह रहा था भौंकने दो, भौंकने दो, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे क्या गम है। मेरे दम पे ही तो तू हमेशा उछलती आई है, पर हाँ मेरे दम पे तूने अपने पति को छोड़ दिया। तो कलुआ मेरा कहता है ना कि तू क्यों डरती है रे, भौंकने तो जिसको जो भौंक रहा है। तो गाइस, मैं अपने कलुआ को कब मिलाऊंगी आप लोगों से? मैं अपने कलुआ से ना मिलाऊंगी मेरे अपने स्पेशल डे पे। अब स्पेशल डे का डे बहुत जल्द बताऊंगी। मेरा कलुआ, अरे मेरा कलुआ। पर ये वर्ड ना ही बहुत प्यारा है। और बताइए मेरे दुश्मनों, मेरे दोस्तों, तुम सब कैसे हो? जरा कमेंट में दुश्मनी ही निकाल देना। अब तो मेरे शर्म ही नहीं है, जब नाग लिया दो के सब नलवा में बह गया है। मेरा नाक लिहाज जो भी है ना, सब नलवा में बह गया, बह गया, बह गया, बह गया। क्या करूं, नाक रख के क्या करूं, लिहाज रख के? अब मेरे कोई है नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो मैं मिस रूमा पांडे, क्या हो सॉरी, क्या कहते हैं, मैं अब ओनली रूमा शिल्पा शिपू रूमू सेट्टी। मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे नाम हैं। अरे पता है, मैंने सुना है, मेरी मम्मा पहले बताती थी कि मेरा नाम ना, मेरे बगल के ना एक मेरे चाचा जी थे, मेरे पापा के तो कोई भाई नहीं थे, बट पापा के जो चाचा थे, एक दादा थे, अभी इतना मुझे नहीं लॉन्ग पता है, बट ये है कि उनके बेटे, मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा गए थे वहाँ, कहाँ गए थे, फिल्म देखने, तो वहाँ उन्होंने देखा होगा तो उनका रखाया हुआ नाम है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और दूसरा तो मैंने खुद ही रखा लिया, मामा के यहाँ गए थे, वहाँ किसी का हमने सुना था, हमने भी रखा दिया, हमारा भी नाम रखो। आज मैं बहुत खुश हूँ, 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 बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं जब मैं क्या होता है, जब मैं खुश होती हूँ तभी मैं पागलपंती करती हूँ। अब भाई देखो, सामान की बात रही तो मेरे सामान थे, ये सब पर्दे वर्दा मेरी बहन के दिए हुए थे, मेरे सारे सामान मेरे थे, तो मैंने ले लिया, उसके लिए सॉरी। और अभी क्या कर सकती हूँ, जो हुआ लोग जाने क्या क्या बोलते हैं मुझे, क्यों बोलते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता, वो मुझे क्यों बोलते हैं। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैं देखो, मैं शॉर्ट ब्लॉग भी डाली थी, उसमें भी मैं बोल दे रही हूँ, मैं अपने शॉर्ट्स पे लिख के बोला, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ओनली ना मिस ना मिसेस, भाड़ में जाए ये सब, मैं ओनली रूमा शिल्पा हूँ, और मुझे अपनी पहचान बनाना है। मेरा बाप था, वो मर गया, और मेरे और भी हैं, मेरे भाई भी हैं, वो सब अभी उनको ये चीज़, ये लाइन उनको पसंद नहीं है, तो हम उनको बीच में खींच नहीं रहे हैं, इसलिए उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बट जो हमारे जो है क्या कहते हैं, हमसे उनको जोड़ा गया था, हमारे ब्लड रिलेटिव जो हैं उनको तो दूर ही रहें, वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जितने भी हमारे ब्लड रिलेटिव हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ, और इसमें आपका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने दिल पे ना लेंगे। लेकिन जो हमारे रिश्ते में जोड़े गए थे, जो हमारे जोड़े वाले रिश्ते हैं, जैसे कि हमारी, अब खुल के कह रहे हैं, जब खुल के आ रहे हैं तो खुल के कहना भी पड़ेगा, जैसे कि हमारे पांडे फैमिली, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हारे बेटे समेत तुमको सबको छोड़ दी, और तुम अपने में जियो, मुझे अपने में जीने दो। मैं अपने हिसाब से हैंडल कर रही हूँ, ना मुझे अपना ब्लड रिलेटिव का सहारा चाहिए, और ना मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। तुमने बहुत सहारा दे दिया, तुम्हारे सहारे में ना सिर्फ लात खाई मैं। जब तुम्हारा काम पड़ा तो तुमने मुझे यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद फेंक दिया। अब ना मैं यूज़ करने दूंगी, ना फेंकने दूंगी, ठीक है। आज भी मुझे वो बात है याद कि कभी हमारे ब्लड रिलेटिव कहते थे नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं उनसे भी लड़के ना उस मुकाम तक तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए मैं गई हूँ ना, जिस पे कभी हमारी माँ नहीं गई होगी। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं आज थूकती हूँ तुम पे, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं वहाँ तक गई। उसके बाद भी तुम जैसे दोगले है। और जो भी ये मेरे गांव का कोई वीडियो देखेगा तो वो तो समझ ही जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है, मैं किस बात पे बोल रही हूँ। मेरे नात रिश्तेदार कोई देखेंगे वो भी समझ जाएंगे मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं की। मैंने जितना किया है ना उतना कोई नहीं करेगा। उसके बाद भी तुम लोग ना मुझे नहीं समझे। तुम खुद आके सामने से नहीं बोल पा रहे हो, हिजड़े हो कि ठक्की हो, क्या हो जो नहीं बोल पा रही हो। फलनवा से कमेंट करवाया रात, धमकवा से घंटा पकड़ ले, अपनी बटुआ पकड़ ले चाहे, ठीक है। और ऊपरी बात में अब मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, मुझे और किसी की पहचान चाहिए ही नहीं। अब मैंने कसम खा रखी है कि जब तक मेरे पीछे चलोगे, मुझे तुम्हारी पहचान नहीं चाहिए। थैंक्स, तुम अपनी पहचान अपने पास रखो।
मुझे फलानवा की बहू, फलानवा के बेटवा, फलानवा के मेहरारू से अब मुझे नहीं रहना। अब मुझे मेरा वो अच्छा ऐसा जानेगा। और अगर अब मेरे से फालतू कोई उलझेगा तो जो भी मेरे माधोपुर की वीडियो देखता है, मेरे नात जो भी देखता है, उनको जाके समझा देना ऐसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ। अगर मैं साल भर से 1.5 साल से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं चुप हूँ, चुप रहूँ। अब मेरी खामोशी टूट गई। जब सोशल मीडिया पे तुम आ गए, वहाँ कमेंट कर रहे, वहाँ गाली दे रहे हो, तब बचा क्या है। लेकिन इतना बता दे रही हूँ कि मेरी खामोशी अभी टूटी है। अभी भी मैं अपने आप को बटोर के रखी हूँ कि जो है क्या कहते हैं, नहीं इतना ही बहुत है। और जिस दिन से एकदम टूटी ना, उस दिन फिर सोच लेना कि क्या होगा। क्योंकि मैं ना कोई भी काम करती हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया पे, पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, तब से मैंने एक चीज़ देखा कि अगर टॉयलेट भी करो ना, उसका भी प्रूफ रख के कि हाँ मैंने इस जगह पे टॉयलेट की है। मेरे लाइफ में ऐसे कई लोग आए ना, जिनसे मैंने ये सीखा कि नहीं यार, प्रूफ रखना सबसे बड़ी बात है। अगर आगे बढ़ना है तो अगर अगला सवाल कर रहा है तो उसके मुँह पे प्रूफ मारो और आगे बढ़ जाओ। वो ही कुत्ता भौंकता रहे। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे पीछे मत पड़ो, और बस नहीं तो फिर मैं सीधे करूँगी। अब मैं जो बोली, मैं इस बार मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सीधे कानून का सहारा लूँगी। मेरे अब कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं अकेली हूँ तो मैं उसका ना फिर बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी कैसे बताया जाता है। बस एवरीवन, यही सब है। हम ये मुस्कुराते चेहरे के पीछे ना बहुत कुछ राज है, बहुत कुछ राज। मैं इन लोग को ना 1.5 साल से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। एक ही प्रूफ रख रखी हूँ ना कि दूंगी। ये मत सोचो मैं कभी कहीं भी पहुँच जाऊँगी, चाहे मैं ज़मीन पे नाली में गिर जाऊँगी, चाहे मैं ऊपर उठ जाऊँगी, लेकिन वो बातें ना मुझे कभी नहीं भूलेंगी। जो मेरे साथ हुई है ना, मैं वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। लेकिन अच्छा इतना ही होगा कि ना अब बंद कर दो, अब बंद कर दो, नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपना करोगे, हम अपना करेंगे, बस।